आज फिरोजाबाद जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में महर्षि परशुराम जयंती आयोजित की गई, मनाई गई। तो फिरोजाबाद में जो भव्य आयोजन हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए भाई साहब, हमारे समाज में हमारे बुजुर्गों ने समाज में समरसता बनी रहे, समाज में एक दूसरे से प्रेम बना रहे, समाज एकजुटता का प्रतीक बने, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने इस तरह के आयोजनों की एक नींव को डाला और जो सदियों से आज तक चला रहा है। उसी परंपरा का मूल तत्व जो है, भगवान परशुराम के जीवन का अनुकरण करते हुए हम ऐसा जीवन जिए, ये समाज के लिए हमारी जिम्मेदारी में आता है और समाज का दायित्व बनता है कि लोगों को इस तरह के कार्यक्रम करके लोगों को इस तरह की जागरूकता में लाए। उसी उपलक्ष्य में भगवान परशुराम जी का आज का कार्यक्रम हर साल हम मनाते हैं, वो कार्यक्रम है। महर्षि भगवान परशुराम जी के अगर चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालें तो ये बड़ा अजीब प्रतिभा वाले व्यक्ति थे, महर्षि थे। क्रोध भी है, समता भी है, प्रेम भी है। तो ये सारी भगवान परशुराम के बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो वो ऋषि परंपरा से आते हैं। वो अपने पिताजी के बहुत ही आज्ञाकारी थे और क्रोध का जहां तक आपने वर्णन किया तो क्रोध उन्हें जब आया जब उनके गौशाला से एक दुराचारी उन गौओं को ले गया जिनसे उनके जीवन का निर्वहन होता था और उनकी माताजी के साथ भी उसने गलत व्यवहार किया जो अशोभनीय था। जब पिताजी ने अपने पुत्र से आज्ञा की तो पुत्र क्योंकि पिता भक्त थे, उन्होंने उनकी आज्ञा को क्रोध इतना श्रोधार्य किया कि मेरे साथ ऐसा कैसे, मेरे परिवार के साथ ऐसा कैसे। इस चीज का एक समाज में इस तरह से हमें समझना चाहिए कि हम अपने माँ बाप की आज्ञाकारी पुत्र बनकर समाज में जहाँ क्रोध करना है वहां क्रोध करें, जहाँ प्रेम करना है वहां प्रेम करें। इन सब चीजों को बिल्कुल स्पष्ट करते हुए अगर हम जीवन जिएंगे तो हम उनके लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इस तरह से समाज में वैसे सर एक देखा जाता है रामायण में क्रोध भी है, लेकिन उनके अंदर ये गुण विशेष खास ये देखा जाता है, गुण बड़ा क्रोध हावी नहीं हो पाता है, ज्ञान भी एक बना रहता है। जब भगवान राम ने धनुष भंग किया तो उस समय उन्हें क्रोध आया, लेकिन जब उन्होंने देखा तो ज्ञान हुआ ना, और ज्ञान के बाद तो इसमें इसको बताएं। क्रोध का विषय आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो किसी कामना की पूर्ति न होने पर होता है जी। हम जब अपने त्रेता युग या द्वापर युग या सतयुग की तरफ देखते हैं तो वहां हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे समाज के बुद्धिजीवियों ने जहां आवश्यक हुआ वहां क्रोध भी आवश्यक है। अगर आप किसी इस तरह के व्यक्ति के साथ जो गलत व्यवहार करता है उसको आप प्रेम से डील करना चाहेंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सही। इसलिए जैसा व्यक्ति हो उसको उसी तरह से हमें समझाना आवश्यक होता है। इसका मायने ये नहीं कि क्रोध हम विनाश के लिए क्रोध करते हैं। क्रोध माने किसी पर क्रोध करके उसकी गलतियों को शायद उसमें परिवर्तन हो जाए और वो आगे बढ़ जाए। और हमारा भी कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता कि क्रोध करके हम अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। समाज में एक अच्छा व्यवहार बना रहे लोग अगर फूलता दिखाते हैं तो शायद उस क्रोध से शायद आज की पीढ़ी को क्या शिक्षा लेनी चाहिए? आज की पीढ़ी को भगवान परशुराम के जीवन से बहुत शिक्षा लेने की आवश्यकता है। एक तो भगवान परशुराम जी अपने माता पिता के बहुत आज्ञाकारी थे, इसमें पिता के बहुत आज्ञाकारी थे और आज्ञाकारी होना हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। जो लोग आज्ञाकारी होते हैं वो जीवन में आगे उस ऊंचाई को छू जाते हैं जहाँ की वो कल्पना करना चाहते हैं जी। और क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत सुंदर लगा और आज का आयोजन बहुत सुंदर था। समाज के लोगों ने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आयोजक
मंडल ने भी बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा। धन्यवाद। नमस्कार। ऐसे ही कार्यक्रम होते रहने चाहिए हमारे समाज में समरसता बनी रहेगी।